हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर वेल। और आप लोग सब लोगों का पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी और आपने जो प्रीवियस क्लास के लिए जो क्वेश्चन मिला था आप लोगों को वो भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। और आप लोगों को एनसीईआरटी में वैसे तो वो क्वेश्चन मिल ही गया होगा और उसका आंसर भी आप लोगों के आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि उस क्वेश्चन का जो आंसर था उसकी लेंथ आएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विल बी 20 मीटर आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो तो। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना आएगा 16 मीटर। तो ये आप लोगों का प्रीवियस जो क्वेश्चन था प्रीवियस क्लास का वर्क आप लोगों को जो मिला था उसका आंसर है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय 3 मेथड्स। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड। तो हमने ग्राफिकल मेथड देख लिया था और उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो भी देख लिया था, एक एग्जांपल देखा था और आपको भी करने के लिए दिया था। तो आई होप उसके रिगार्डिंग तो आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। टुडे वी विल रीड अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर वी विल सॉल्व सम एग्जाम्पल्स बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं तो सीधे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी की एक की वैल्यू, ठीक है, दूसरे में। तो हम लोग यही करने वाले हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। 7x - 15y इज इक्वल टू 2 एंड x + 2y इज इक्वल टू 3। ये आपकी एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है। तो इसमें 2 इक्वेशंस गिवन है आप लोगों को, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग लेने वाले हैं आप लोगों का एक क्वेश्चन, एक कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो। तो फर्स्टली वी विल टेक आवर इक्वेशन नंबर 1। कोई भी एक से वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो to find the value of x, we will take equation number 1. राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं हम लोग। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, आप 2 भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। एक क्वेश्चन अभी इसी क्वेश्चन को हम इसी मेथड से भी कर लेंगे कि सेकेंड वाली लेके भी कर लेंगे, ताकि आप लोगों के और अच्छे से डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो 7x इज इक्वल टू, अब मुझे सिर्फ x चाहिए क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मतलब जो रिमेनिंग जो भी है वो सारा दूसरी साइड सेंड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, -15y को राइट साइड में सेंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 15y हो जाएगा। तो इट मीन्स दिस विल बी 2 + 15y। ठीक है, अब हमें 7 इसके मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू क्या, 2 + 15y डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन 3 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखने वाले हैं। जहाँ पे भी देखो एक बात ध्यान रखनी कि अगर हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x की जो वैल्यू आएंगी उसको हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, और अगर हम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x की जो भी वैल्यू आएंगी इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, तो जिस इक्वेशन से वैल्यू निकल रही है उसके दूसरी इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x from equation 3 to equation 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में तो x की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, ये पूरी वैल्यू। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 + 15y अपॉन 7 + 2y इज इक्वल टू 3, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर तो इसके नीचे 1 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 7। तो 7 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो 7 × 1 = 7, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी 2 + 15y। और यहाँ 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 7 × 2 = 14y, राइट। तो इज इक्वल टू 3। अब 7 यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड जाके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 + 15y और 14y कितने होंगे,
29y, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास y है तो दोनों ऐड हो सकते हैं, तो 29y, और ये क्या हो जाएगा 3 × 7 इज इक्वल टू 21। तो 29y इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ कि 21 - 2, क्योंकि प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 21 में से अगर 2 गए तो कितने बचे, तो दिस विल बी और 19। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है 29, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 19/29, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये आंसर कैसे आया है, ठीक है। तो y की वैल्यू, अब ये आगे क्या है, कट नहीं रहा, किसी की टेबल से नहीं कट रहा, सेम टेबल से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई y की 19/29। तो ऐसे ही हम लोग x की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में रख लो या इक्वेशन 3 में रख लो, दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रखने वाले हैं हम लोग इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को, कि दिख रहा है क्या आप लोगों को, हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y के ये, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कि ये y की वैल्यू हम कहाँ रखने वाले हैं, इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 + 15 × 19/29 अपॉन 7, ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 2+, अब देखो 15 × 29 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम क्या करेंगे 15 × 19/29 और अपॉन में 7, ठीक है। तो अब 29 यहाँ तो 1 है, तो 29 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 29 2 जा क्या होगा, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा 15 × 20, सबसे पहले एलसीएम लेंगे 29, ठीक है। तो देखो 29 अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग नीचे, तो ये भी डिनोमिनेटर है इन दोनों का, और ये भी डिनोमिनेटर है, इस पूरी डिजिट का डिनोमिनेटर 7 है, तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे 29 × 7, ठीक है। और 29 2 से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास, 58 प्लस, और जब हम लोग 15 × 19 करेंगे तब कितना आएगा, 285। तो अब जब हम लोग इनको ऐड करने वाले हैं तो कितने आएंगे हमारे पास, 343 अपॉन में 29 × 7। तो अब देखो आप, जो 7 है उससे कट रहा है 343, 49 टाइम्स, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 49/29, ठीक है। तो मिल गई हमें x और y की वैल्यू। तो आई होप आप लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। पसंद कुछ भी नहीं होता, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड आउट करी और हमने फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करी, ठीक है। तो अब हम इसको ना दूसरे मेथड से भी करेंगे, इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं या दूसरे, इसी क्वेश्चन को, चलो इसी को करते हैं कि यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी ना, अब हम इक्वेशन 2 से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x + 2y इज इक्वल टू 3, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं आपको ताकि टाइम फालतू वेस्ट ना हो हमारा। तो x + 2y इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 3 - का 2y, ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में, क्योंकि इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू निकाली है ना, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 में। तो क्या आएगी वैल्यू, 7x - का 15 × y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू को अब हम पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो 7 × 3 - का 2y - 15y इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा, 7 3 = 21 - का 14y - 15y इज इक्वल टू 2। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 7 इन दोनों से, तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 21 - 14y बन गया। तो 21, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन हमारा साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट है हमारी माइनस की। तो 15y और 14y कितने होंगे, 29y इज इक्वल टू 2।
तो माइनस का 29y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 21। तो माइनस का 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 22 कितना होगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो मतलब माइनस होगी, तो साइन कौन सा रहेगा, बड़ी वाली वैल्यू का, तो बड़ी वाली डिजिट कौन सी, 21, तो 21 माइनस 2 कितना हुआ, 19। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 19/29, क्योंकि माइनस से माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, तो x इज इक्वल टू में 3 माइनस का 2 इंटू 19/29। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 19 हो जाएगा और 29 एलसीएम आ जाएगा, तो 29 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 29 इंटू 3 कितना होगा, तो 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8, माइनस 19 2 ज़ा कितना होता है 38, तो ये कितना होगा हमारे पास, 17 में से अगर 8 गए तो दिस विल बी 9 एंड 7 में से 3 गए तो 4, तो 49/29। तो देखो आप आंसर देखो दोनों से सेम आ रहा है, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालो फिर उसे इक्वेशन 2 में रखो, चाहे आप इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल के उसे इक्वेशन 1 में रखो, x और y की दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा एलिमिनेशन मेथड, ये भी बहुत सिंपल है, आप लोगों को बहुत जल्दी समझ आएगा। तो दिस विल बी आवर एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अभी सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट करी थी वैल्यूज़ वगैरह, एलिमिनेशन में एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करेंगे तो किसको एलिमिनेट करेंगे, अभी देखते हैं किसको एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे पास देखो एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को आप लोगों को बताने के लिए। तो हम एलिमिनेशन मेथड के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे सबसे पहले कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो अब हमें देखो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना रहता है, हमें जो x के कोफिशिएंट्स है उनको इक्वल करना रहता है। वी हैव टू इक्वल द कोफिशिएंट्स ऑफ x इक्वल द कोफिशिएंट्स ऑफ x in both equations। अभी ये इक्वल है क्या, मेरे को बताओ, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, तो हम इन्हें इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, अगर हम इक्वेशन नंबर 1, केवल x को तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया नहीं जा सकता, होगी तो वो पूरी इक्वेशन ही होगी, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट की इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 को अगर x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, y को 2 से करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 2 को 5 से करेंगे तो इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 तो है ही, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो बाय सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10, और 2 क्या है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, राइट।
तो अब इन्हें माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का साइन आएगा ना यहाँ पे। तो माइनस का साइन जब लेंगे ना, तो यहाँ देखो यहाँ प्लस का है, कुछ भी आगे साइन नहीं रहता तो वो प्लस का रहता है। तो प्लस का माइनस, और जहाँ जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस हो जाता है। यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस, और यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। तो देखो 2x माइनस 2x ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब 2y प्लस का 3y, 2y प्लस 3y कितना होगा, 2y प्लस 3y इज इक्वल टू, ये क्या होगा 10 माइनस 4, ठीक है। तो 2y प्लस 3y कितना होगा 5y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6/5, ठीक है, ये हमारे पास आ गई हमारे y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू आई उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू तो हमें निकालनी है और y की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x विल बी इक्वल टू 5 माइनस का 6/5, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 LCM, तो 5 5 25 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 25 में से अगर 6 चले गए तो कितने बचेंगे, तो 19/5। तो ये आ गई हमारे पास x और y की वैल्यूज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आपको एलिमिनेशन मेथड भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये है तो बहुत सिंपल, एलिमिनेशन मेथड सबसे ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आई हैं आपके पास, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आप लोगों को देने वाले हैं हम लोग एक क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलता है आपको डेली। आज का क्लास वर्क क्या है आप लोगों के लिए, आपके लिए वर्क क्या है, तो आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं और उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास, और देखो यहाँ पे जैसे x और y है, तो हम लोग एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से ही हमारी दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए। कई बार आप लोगों के पास ऐसे भी होगा कि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 आता और यहाँ पे 2 आता, तो कैसे मल्टीप्लाई करते, तो हम लोग क्या करते कि 3 को तो क्या करते, 2 है ना इसका कोफिशिएंट, तो दोनों कोफिशिएंट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते। मतलब अगर यहाँ 3 होता तो हम 2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देते, और इसका कोफिशिएंट 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देते पूरी इक्वेशन को, तब जाके इक्वल हो जाती, 6 आ जाते दोनों में। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको देने वाली हूँ आज एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y। आंसर आप लोगों का सेम आने वाला है, चाहे आप कोई से भी मेथड से करो, चाहे आप एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे ग्राफिकल मेथड से करो, वट एवर यू वॉन्ट, आंसर विल बी द सेम फॉर एवरी मेथड, ठीक है। तो आंसर विल बी सेम। तो आज का वर्क है आपके लिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। आप लोग दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे आप लोगों को, कि 3 और 2 है यहाँ पे, तो ये इक्वल कैसे होंगे, जब हम इस वाली इक्वेशन को इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर हम, क्योंकि 3 2 6 होता है, हम जानते हैं दोनों 3 और 2 दोनों की टेबल में 6 आते हैं, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा और 3 2 6। तो इस हिसाब से आपके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशंस है, आप लोगों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और इनके आंसर्स बताने हैं आप लोगों को। और सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए भी मैं सोच रही हूँ एक क्वेश्चन दे ही दूँ। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एलिमिनेशन मेथड के लिए काफ़ी है। तो एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएंगे।
तो और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।